मेरे पास बहुत सारे मेरी प्यारी सखियों के कमेंट आते हैं, मैम पुराने कपड़ों का क्या करें, अगर पुराने कपड़े ख़राब हो गए हैं तो उनको दान में कैसे दें, क्या करें क्या नहीं करें। देखिए, आप बहुत बहुत क्लियर सी एक चीज़ फंडामेंटल है, जब भी आप कोई कपड़ों को इकट्ठा करती रहेंगी तो पड़े पड़े पुराने हो जाएंगे, चाहे उन्हें यूज़ किया या नहीं किया आपने। हमेशा उतनी ही चीज़ें खरीदें जितनी की आपको ज़रूरत है। सपोज़ करिए आपने 5 ड्रेसेस सिलवाई और 5 को आपने मौका आते ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही पहले आप ऑफिस से, मतलब अगर वर्किंग है तो पहले ऑफिस में पहन लीजिए उसको काफ़ी बार। उसके बाद में जब आपको लगता है वो पुराना हो गया तो उसको आप घर में निकाल लीजिए। और उसके बाद लगता है वो किसी काम का नहीं रहा तो किसी को नहीं देने के लायक है वो। दान में केवल देखिए वही चीज़ दीजिए हमेशा जो कि आपको लगता है कि आप खुद उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज़ जो आपको लगता है आपके किसी काम की नहीं है लेकिन किसी और के काम आ सकती है, अगर वो सही कंडीशन में आपने नहीं पहनी, पड़े पड़े आउट ऑफ फैशन हो जा रही है कोई चीज़, या फिर इसके अलावा अगर आपने उसको पहना भी है लेकिन वो अच्छी कंडीशन में पहनने के लायक है तो भी आप उसको दे सकती हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए, अपने किसी परिचित को, अपने किसी मिलने वाले को, अपने किसी ब्लड रिलेशन वाले को अपने पुराने कपड़े कभी भूल करके भी नहीं दें। इससे उनको लगेगा कि आप उनको अपमानित कर रहे हैं। केवल कपड़े उन्हीं लोगों को दें जो कि वाकई में आपको लगता है ज़रूरत है, जिनको उन कपड़ों की, और जो इन कपड़ों को यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, पहनेंगे। ऐसे किसी को भी उठा करके उनका दिल अपना, मतलब अगर आप दे करके लगता है आपको कि अच्छा लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर उनको लेते हुए अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आपका देना किसी काम का नहीं। अगर किसी भी कारण से आप अपने कपड़ों को देती हैं, मेरे पास इस तरह के कमेंट भी आए हैं मेरी प्यारी सखियों आपके, कि कपड़े अगर फट जाते हैं तो उनका क्या करें। फटे हुए कपड़े किसी को के कैसे काम आएंगे मुझे बताइए। आप किसी के काम के, जब आपके काम के नहीं तो किसी और के भी काम के नहीं है। और कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम क्या फटे हुए कपड़ों को जला देना चाहिए। क्यों जला देना चाहिए? अगर आपको लगता है वो किसी भी इस्तेमाल में आ सकते हैं। देखिए, डस्टिंग का भी लोग, अगर आप किचन होती है, किचन के अंदर जो आपकी स्लैब वगैरह सफाई के लिए भी कई लोग कहते हैं पुराने कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मैं इस चीज़ के बारे में, देखिए मुझे ये चीज़ लगता है, अगर कोई चीज़ आपके इस्तेमाल में आ रही है तो आप उसको इस्तेमाल में कर लीजिए, जब तक आप उसको खुद किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली, बजाय इसके कि आप कपड़ा फट गया है तो भी आप किसी को दे करके उससे छुट्टी पाना चाह रहे हो, या फिर आप उसको दान समझ रहे हो, दान नहीं है ये, किसी को मत दीजिए पुराना कपड़ा इस तरह का जो कि किसी के इस्तेमाल के लायक नहीं। जब तक कोई चीज़ पहनने लायक है तभी किसी और को दीजिए, अदरवाइज़ ये चीज़ मत करिए। अगर आप कोई जो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते वो किसी और को भी प्लीज़ मत दीजिए। जब तक कपड़े पहनने की स्थिति में हैं, अच्छे हैं, अगर आप खुद उनको पहन सकते तो ही किसी को दीजिए। अगर आपको लगता है खुद आप उनको धारण नहीं कर सकती तो आप उनको मत दीजिए। हाँ, एक वजह और है कि कुछ कपड़ों को आप देख देख के परेशान हो गई, ऊब गई हैं, बोर हो गई हैं, पर किसी और के वो काम आ सकते हैं, साफ़ सुथरे हैं, अच्छे हैं, अच्छी कंडीशन में पहने जा सकते हैं। उसी कंडीशन में अगर आप देना चाहती हैं तो उन कपड़ों को डोनेट कर सकती हैं। पर फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, या फिर जो ऐसे कपड़े जो कि बिल्कुल यूज़ के लायक नहीं हैं, उनको आप किसी को देने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करें। इसके अलावा आप सोच सकती हैं कि आप वापस उनका रीमॉडिफिकेशन कैसे कर सकती हैं। सपोज़ करिए कोई आपकी शादी की साड़ी है, ठीक है, अगर आपको लगता है आपके अब उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती उसको, वो आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है, उसे कुछ मोटिव है, एम्ब्रॉयडरी, अगर आपको लगता है उसको देखकर आप कुछ और नई ड्रेस बनवा सकती हैं, कोई सूट सिलवा सकती हैं जो कि आपके ज़्यादा काम में है, बिल्कुल कर सकती हैं आप ऐसा। पर एक चीज़ साथ ही साथ और ध्यान रखिएगा, साड़ी हमेशा सदाबहार होती है। सूट जो है वो पहन तो लेंगी आप, लेकिन उसको इस्तेमाल करके ख़त्म तो कर देंगी, फिर उसको ले दे के ख़त्म कर देंगी कुछ भी करके। लेकिन साड़ी जो होती है वो जब भी निकालेंगी, चाहे आप उसको 10 साल बाद भी पहनेगी, तो वो हमेशा ग्रेसफुल ही लगेगी। तो बहुत सोच समझ करके ये करना है कि किस कपड़े का आप रीमॉडिफिकेशन कर रही हैं, वो आपके कितना इस्तेमाल में आएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो आपके कपड़े फट जा रहे हैं, पुराने हो जाते हैं, वो किसी को भी दान नहीं करना। साथ ही साथ एक आदत और बनाइए, देखिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उतना ही खरीदे जितना कि आप खुद इस्तेमाल कर सकती हैं। खरीद कर इकट्ठा करके केवल एक कपड़ों का ढेर मत इकट्ठा करिए, क्योंकि वो किसी के भी काम के नहीं होंगे। आपको फिर अल्टीमेटली सोचना पड़ेगा, गलियाँ निकालनी पड़ती है कि आज ये है, क्या करूँ, पड़ा है इतने दिनों से, पहनने का मन कर नहीं रहा है। वो कितने कपड़े पहनोगे? वो क्या होता है, जैसे जैसे आप इकट्ठे करते जाते हो पुराने वालों का फैशन पुराना होता जाता है, और आपको ये रहता है घर में कंफर्टेबल पहनूँ, नए क्यों निकालूँ, तो नए कपड़े आप पहनती ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं तो आपके कपड़े काम में आते हैं, क्योंकि रूटीन में आपको रोज़ नया पहन करके जाना है। फिर आप उनको घर में डाल लीजिए, और जब घर में भी आपको लगता है पहनने के लायक नहीं है तो उनको आप बिल्कुल ही निष्कासित कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये थे कुछ टिप्स कि पुराने कपड़ों का हमें क्या करना चाहिए। कई लोग कहते हैं फेंक दें, जला दें, क्या करें इनका, बिल्कुल ही आप पर निर्भर करता है कि आप उनका क्या इस्तेमाल करते हैं। पर फिजूल खर्ची से बचें और कपड़े उतने ही खरीदें जितनी की ज़रूरत है। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।